हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं नेहा कक्कड़ मैम का ये वाला ब्लाउज। और ये हम बना रहे हैं इस टाइप के प्लेन फैब्रिक से। और इसमें जो भी मोती का वर्क है ये हम लोग हाथ से ही करने वाले हैं, पूरा हैंड वर्क रहेगा। और प्लेन फैब्रिक से हम ये वाला ब्लाउज बनाएंगे। और इसके साथ का जो स्कर्ट है ये वाला स्कर्ट, और इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जिसने भी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये वाला ब्लाउज बना रहे हैं हम गुड़िया के नाम से। तो गुड़िया का मेजरमेंट लेंगे हम, ताकि आप लोग भी अपना अपना मेजरमेंट लेके परफेक्ट ब्लाउज बना सके। तो सबसे पहले लेना है हमें ब्लाउज की लेंथ। तो टॉप ऑफ शोल्डर से इंची टेप को रखना है। और ब्लाउज की लंबाई जो रहेगी वो हम ले रहे हैं 13.5 इंच की। इसके बाद लेंगे हम चेस्ट का नाप। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 29.5 इंच। एक हम अपर ब्रीस्ट का भी नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 28.5 इंच। इसके बाद लेंगे कमर का नाप, जहाँ से हमारी लंबाई एंड हुई है वहीं से कमर लेना है। तो ये आ रही है हमारी 24 इंच। स्लीव्स का नाप, तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे 26 इंच का लेंगे। और एक इलास्टिक हमारी यहाँ पर लगेगी और एक इलास्टिक हमारी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग आ रही 9 इंच और यहाँ की फिटिंग आ रही हमारी 7 इंच। इसके बाद हमें लेना है नेक का नाप। तो हमारा डिजाइनर ब्लाउज है, तो यहाँ से हम नेक की लेंथ रखना है 6.5 इंच और यहाँ से रखेंगे हम 4 इंच। इसके बाद लेना है हमें बैक साइड का नाप। तो बैक का गला रखने वाले हैं हम 5 इंच का। तो फ्रेंड्स, हमारा मेजरमेंट तो हो चुका है। चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए। तो जो लहंगे में से हमारा फैब्रिक बचा था वही फैब्रिक हम यूज करने वाले हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले रहे हैं हम स्लीव्स के लिए, क्योंकि स्लीव्स ऑर्गेन्जा की बनी हुई है। ये लिया है हमने 80 सेंटीमीटर। जितनी भी आपकी स्लीव्स की लेंथ हो उससे आपको 2-3 इंच बड़ा फैब्रिक ले लेना है। इसके बाद ले रहे हैं हम ब्लाउज वाला अस्तर। ये है हमारा जर्मन सिल्क का फैब्रिक, जो हमने लहंगे में अस्तर में यूज किया था। इसी का हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, क्योंकि ये शाइनिंग वाला है। वो इसी टाइप का फैब्रिक उनके ब्लाउज में यूज हुआ है, तो हम भी इसी का बनाने वाले हैं। और ये हमारा आधे मीटर ही फैब्रिक यूज होगा, क्योंकि इस फैब्रिक की विड्थ हमारी 44 इंच की है। अगर आपका साइज ज्यादा हो तो आप 80 सेंटीमीटर फैब्रिक ले लीजिए, तो आपका आराम से हो जाएगा। और इसमें हम ये वाले कफ यूज कर रहे हैं, इनका साइज 30 इंच है। और इसमें हम ये वाले मोती यूज करने वाले हैं, 2-3 टाइप्स के मोती हैं। और ये रही हमारी इलास्टिक। और इसमें ना फ्रेंड्स बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखना, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी, ताकि छोटी सी वीडियो में सारी चीजें कवर हो सके। और आज फर्स्ट टाइम मैं इस टाइप का कुछ भी अलग टाइप का ट्राई कर रही हूँ हैंड वर्क का। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा है और कैसा बनता है, देखते हैं। तो चलिए करते हैं कटिंग करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो फैब्रिक है इसकी विड्थ 44 इंच की है। ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। इसको हमें यहाँ से एक बार फोल्ड कर देना है और एक बार और फोल्ड कर लेना है। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड से। इतना तो फोल्ड कर देना है स्लीव्स को। फिर यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स की लंबाई। तो हमारी स्लीव्स की लंबाई है 26 इंच की। तो 26.5 इंच पर निशान लगा लेंगे 26.5 इंच पर, क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है। और यहाँ से हमें फैब्रिक पूरा लेना है, इसकी विड्थ पूरी लेना है। यहीं से आर्मोल्स की गोलाई करेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। ये फैब्रिक एक साइड से पैक है, तो इसको भी खोल देंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ से खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ से इतना तो हमारा फोल्ड होने में चला जाएगा फैब्रिक। हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है और 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान लगाएंगे हम 22 इंच पर। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये जो दोनों हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन पे हमें इलास्टिक लगानी है। तो स्लीव्स की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। और विड्थ हमें पूरी रखना है, क्योंकि हमारी बलून वाली स्लीव्स है, तो नीचे से भी फ्रिल आ जाएगी और यहाँ से भी बलून बन जाएगा। अब ले लेंगे हम अपना अस्तर और इसकी कटिंग करेंगे। ब्लाउज वाला अस्तर हमेशा डबल फोल्ड में आता है, तो हमें इसको डबल ही रखना है। यहाँ से हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे, कपड़े को सीधा करने का निशान लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर हम रख रहे हैं 12 इंच के, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 इंच। बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है। ब्लाउज की लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच सिलाई में हमारा यहाँ पर दबेगा और आधा इंच ऊपर दब जाएगा। आर्मोल्स का निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। अब हम लगाएंगे फिटिंग का नाप। चेस्ट है हमारा 29.5 इंच का। इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 32 इंच। 32 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो यहाँ से हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है। कमर है हमारी 24 इंच की। 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26 इंच। 26 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ बैक साइड हम टक्स भी बनाएंगे, तो टक्स बनाने का 1 इंच मार्जिन हम अलग से ऐड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 पर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को लंबा कर देंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। और यहाँ पर हम 1 स्केल बराबर मार्जिन रख लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमें ब्लाउज लूज करना पड़े तो आराम से ये लूज हो जाए। और आर्मोल्स की गोलाई देना है 1.25 इंच पर। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
अब हमें यहाँ पर एक कट लगा देना है और एक कट यहाँ पर लगा देंगे। ये तो निकल गया हमारा बैक पार्ट। अब इस वाले फैब्रिक को हमें अपनी साइड घुमा देना है और यहीं से हम निकालेंगे अब फ्रंट पार्ट। तो यहाँ से आधे इंच तो हमारा चला जाएगा सिलाई में, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पे एक सिलाई डली हुई है इनके ब्लाउज में, तो हम भी डाल देंगे। तो ये वाला जो हमने निशान लगाया है इसको हमें छोड़ देना है यहाँ से इस वाले फैब्रिक को, और यहाँ से रखना है हमें इस वाले निशान के पास से इसको। अब आपको यहाँ से 1 इंच फैब्रिक को बढ़ाना है और यहाँ से भी आपको 1 इंच फैब्रिक को बढ़ा देना है। अब यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से, और ये आ रहा है हमारा फिटिंग का निशान। इसी के बराबरी से कटिंग कर देंगे। तो इसी के बराबरी से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग तो कर ली। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है, लगाएंगे 4 इंच पर निशान, और यहाँ से हमें बैक साइड के गले की लंबाई लगाना है। पीछे गला है हमारा 5 इंच का, तो 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें इसमें गोलाई करना है और इसकी कटिंग कर देंगे। तो बैक पार्ट का काम तो हमारा हो चुका है। अब हमें इसको यहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से नाखून लगा लेंगे। तो ये निकल गए हमारे सल का सेंटर। यहाँ से हम टक्स बनाएंगे। ये हमारे टक्स का सेंटर निकल चुका है। टक्स हमें 1/2 इंच की बनाना है, 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, तो ये हो जाएगी पूरी 1 इंच की। और टक्स की लंबाई हम रखेंगे 4.5 इंच। कुछ इस टाइप से हमारी टक्स बन के रेडी होगी। बैक पार्ट का काम हो चुका है। फ्रंट पार्ट में भी हमें यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट का जो नेक है वो है हमारा 6.5 इंच का, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में दब जाएगा। और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस वाले निशान से हमें इस तरह से लेना है इसको, ये देखिए। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सेंटर पे कट देना है। ब्रीस्ट के बीच का गैप देख लेना है कितना आ रहा है। तो हमारा आ रहा है 6 इंच, तो 6 का आधा हो जाएगा 3 इंच, तो 3 पर निशान लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर जो साइज लगाया था चेस्ट का वो था हमारा लोअर ब्रीस्ट का साइज 29.5 इंच, तो हमने 29.5 वाला मेजरमेंट यहाँ पर लगा दिया। और हमारे अपर ब्रीस्ट का साइज निकला था 28.5 इंच, तो लोअर ब्रीस्ट और अपर ब्रीस्ट में सिर्फ 1 इंच का अंतर था पूरा गोल गोल में मिला के। और अगर हम सिर्फ आगे आगे का देखेंगे तो हो जाएगा हमारा आधे इंच। यहाँ पर आएगा हमारा लोअर ब्रीस्ट और यहाँ पर आएगा अपर ब्रीस्ट। तो यहाँ पर हमें बस आधे इंच का गैप रखना है इस लाइन से। ये दोनों निशान के बीच में हमारा आधे इंच का गैप होना चाहिए, इतना बस आधे इंच का यहाँ पर। और यहाँ पर हमें ऐसे ही रखना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा साइज है 8 इंच और यहाँ पर है हमारा 6.5 इंच, क्योंकि यही हमारा साइज था। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में हमारा 1.5 इंच का गैप है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच का गैप रखना है। ये हमारा 1.5 इंच, इसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। हाफ हम इस साइड लगा देंगे और हाफ निशान हम इस साइड लगा लेंगे। तो इन दोनों के बीच होगा हमारा 1.5 इंच का गैप। अब हमें कटिंग किस तरह से करनी है, यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है और यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है। ये हो गई हमारी इसकी कटिंग। ये आके हमारा यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर पफ बन जाएगा हल्का सा। जितना आपका चेस्ट और वेस्ट में गैप रहेगा उतना ही आपको यहाँ पर कट करना है। उतना जो भी गैप निकलेगा ना वो आपको कट कर देना है, तो आपका चेस्ट का साइज आराम से बैठ जाएगा और पफ भी आपका एकदम परफेक्ट ब्रीस्ट के साइज का आ जाएगा। तो जब हमने इस वाले पार्ट की मार्किंग की थी तो इस वाले पार्ट से हमने इसको 1 इंच बढ़ा के रखा था, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जो हमने यहाँ से 1 इंच बढ़ाया था वो तो हमारा आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो हमारा यहाँ वाला 1 इंच तो कवर हो जाएगा इस तरह से सिलाई का मिला के। इसके बाद हमें इसको यहीं पर इसके ऊपर रख देना है, यहाँ से मिला के लास्ट से, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको हमें कट कर देना है। तो यहाँ की लंबाई भी हमारी कवर हो गई। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का आएगा कटिंग होकर। अब हमें यहाँ चेस्ट की फिटिंग के पास एक कट लगा देना है और वेस्ट के पास भी लगा देना है। तो लंबाई भी हमारी परफेक्ट हो गई, चौड़ाई भी हमारी सही हो गई एकदम। अस्तर की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब ले लेंगे अपना मेन फैब्रिक और इसको खोल के सिंगल कर लेंगे। सिंगल करने के बाद इसको यहाँ से डबल कर लेना है। तो बैक पार्ट लेंगे हम, इसको यहाँ पर रखेंगे और फ्रंट वाले को हम यहाँ पर रख लेंगे। अब इसी के बराबरी से सारे पीसेस निकाल लेंगे। तो इसी के बराबरी से हमने तीनों पीसों की कटिंग कर दी है और बिल्कुल बराबरी से करना है, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है। तो हमारी नेहा कक्कड़ मैम के जैसे ब्लाउज की कटिंग तो हो चुकी है। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम बनाएंगे इसमें फ्रंट पार्ट। तो अस्तर को अभी हटा देते हैं। इसको हमें इस तरह से खोल के सिंगल करके रखना है और इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। दोनों में हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो मार्जिन है इसको हमें इस साइड करना है, बाहर वाली साइड इस तरह से, और इसके ऊपर लगानी है सिलाई हमें, और बूट की सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर हम। इन दोनों पे सिलाई लगाने के बाद इसको हमें यहाँ से सेंटर से अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके मार्जिन को यहाँ से खोलना है। खोल के बीच में सेंटर पे लगाएंगे नाखून और यहाँ पर हम बूट की सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड बूट की सिलाई लगाने के बाद हमें इसको रखना है सीधा करके और इसमें लगाना है अब मोती। तो
पहले हम इसमें कफ का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमने ऊपर से 4 इंच इसको कट किया था, तो 4 इंच छोड़ के कफ का हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। तो हमारी गुड़िया के साइज में तो कफ 9 इंच पर आ रहे हैं। और आपको अपने कफ कैसे डिसाइड करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वाली वीडियो को देखकर अपने अपने कफ का साइज डिसाइड कर लीजिए। अब ये जो हमने निशान लगाया, यहाँ से 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है और इस तरह से तिरछे में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसमें मोती लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे गोलाई से लगाएंगे। ये कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं है, बस मैं आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ऐसे गोलाई से घुमाते घुमाते ऐसे लगाते जाएंगे। तो मार्किंग करने के बाद इसमें सभी जगह मैंने इंटरलॉक करवा ली है, ताकि जब इसमें हम मोती टक करेंगे तो इसमें से धागे ना निकले, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो अब हम इसमें लगा रहे हैं मोती। तो मोती हम लगाने वाले हैं ये 4 टाइप के, चेन टाइप के लगाएंगे हम। और ये हमने इस टाइप की स्टोन वाली पट्टी, इसमें से हमने इसको कट किया है। ये जो पट्टी है इसको लगाने के लिए हम फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। ये फैब्रिक ग्लू का कॉर्ड है हमारा। तो हमें मोती लगाना है जैसे नेहा कक्कड़ मैम की ब्लाउज में लगे हुए हैं, सेम वैसे ही लगाएंगे। तो सबसे पहले उनके में लगे हुए हैं ये वाले साइज के, वो भी यहाँ पर। तो ये वाली लाइन में हम ये वाले साइज के लगाएंगे। और जो हम मोती लगाएंगे उनको हमें यहीं तक लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन रखते जाना है सिलाई के लिए, ताकि सिलाई चलाएं तो आसानी रहे। तो इस तरह से हमने सुई ले ली है, सुई में डबल लेयर में धागा डाल लिया है। पहले हमने एक मोती टक कर दिया, अब हम 2-2 मोती लेते जाएंगे और टक करते जाएंगे। तो ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से इनको टक करते जाना है। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक की लेयर हमारी लग चुकी है। अब इतना स्पेस हमें रखना है, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। और सिलाई लगाएंगे तो बूट रखने के लिए भी हमारी जगह होना चाहिए, इसलिए हम यहीं पर इन मोतियों को एंड कर देते हैं लगाना। बैक साइड का लुक भी देख लीजिए और फ्रंट साइड का भी देखिए कितनी बढ़िया आई है। इसी तरह से आपको भी फिनिशिंग से लगाना है। और फ्रेंड्स, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएगा। अब एक लेयर लगाने के बाद अब हमें ये चेन लगानी है। तो यहीं से हमें अपनी ग्लू लगाना स्टार्ट कर देना है। स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो एकदम बढ़िया तरीके से ये लग गई है। यहीं से इसको कट कर देंगे। इसी की सेकंड लेयर लगानी है, तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सेकंड वाली लेयर भी लग गई है। अब हमें यहाँ पर लगाना है बड़े वाले मोती की लेयर। तो देखिए, हमें कुछ इस तरह से टक करना है, एक बड़ा मोती एक छोटा मोती। तो एक बड़ा मोती एक छोटा मोती, इसकी हमने लेयर लगा दी। इसके बाद फिर से हमें यही वाली चेन लगानी है। तो यहीं से हम ग्लू लगाएंगे फिर से। तो इस साइड का पूरा डिजाइन तो हमने रेडी कर दिया है। अब इसी की जैसा डिजाइन हम इस साइड भी बना देंगे। तो इस साइड भी हमारा डिजाइन बन चुका है। अब हमें बनाना है यहाँ पर डिजाइन। अब हमको ये वाली जो लाइन है इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। फिर इसके बाद ये वाले जो मोती है इनकी लाइन हम यहाँ पर अटैच करेंगे। फिर इसकी 2 लेयर लगानी है हमें। फिर इसके बाद ये वाली मोती की लेयर, फिर 2 लेयर, फिर ये वाली मोती की लेयर यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने एक ये वाली लेयर, फिर मोती की, फिर 2 लेयर इसकी, फिर मोती की, फिर 2 लेयर इसकी, फिर मोती की और फिर 2 लेयर इसकी। इसी तरह से हमने यहाँ पर भी लगा दिए। अब हमें यहाँ पर ऐसे गोलाई से लगाने हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाए ना इस तरह से गोलाई से। अब हम यहाँ पर इस तरह से गोलाई से लगाएंगे। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। पर हमें लगाना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से हमें देखना है हमारी चेस्ट की फिटिंग। तो हमारी चेस्ट की फिटिंग है 8 इंच की एक साइड से। तो यहाँ से हमें 8 की जगह 7.5 इंच तक ही इसको लगाना है। क्यों 7.5 तक ही लगाएंगे, क्योंकि आधे इंच तो जगह होना चाहिए ना फिटिंग लगाने के लिए, इसीलिए। और यहाँ से हमारी कमर की फिटिंग है 6.5 इंच। तो 6.5 की जगह हम 6 इंच तक ही इन मोतियों को यहाँ पर टक करेंगे। ये देखिए, बस इतने ही पार्ट में टक करने हैं और बाकी का इतना पार्ट यहाँ का छोड़ देना है। और यहाँ से ऐसे गोलाई से, और यहाँ से भी हम इतनी जगह छोड़ते जाएंगे सिलाई मार्जिन की। और ये जो लाइन है ना, ये सिलाई जो लगी है इस सिलाई पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि उनके में भी नहीं लगे हुए हैं। फिर ये वाली लाइन को इस तरह से अटैच करेंगे। तो अभी हमारे इस साइड वाले पोर्शन में भी स्टोन्स और मोती लग चुके हैं। इसी के जैसे हमारा इस साइड का भी रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, इतना रेडी हो चुका है। बस यहाँ पर लगाना है। कैसे लगाना है, जैसे ये वाली लाइन हमारी लगी हुई है,
सेम ऐसे इनको भी लगाना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूरा वर्क कंप्लीट हो गया है और ये लग रहा है कुछ ऐसा, ये देखिए एकदम मस्त था। बताइए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने इसको कैसे बनाया है, कैसा लग रहा है और कैसा वर्क हुआ है। इसको बनाने में मुझे पूरा 3 दिन का टाइम लग गया है और अगर घंटे के हिसाब से देखे जाए तो पूरे 10 घंटे लगे हैं इस वर्क को करने में। तो आप लोग बताइए आप लोग कौन कौन ट्राई करने वाला है। और जो नेहा कक्कड़ मैम का ये ब्लाउज है ना, इसमें यहाँ पर ये जो सिलाई दी है ना, ये वाली सिलाई यहाँ पर और ये बीच वाली सिलाई में लगी है बूनिंग, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं। हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं ताकि आप लोग अगर ट्राई करेंगे घर में, सब क्या अवेलेबल नहीं हो पाएगी तो फिर आप लोग ट्राई नहीं कर पाओगे, इसलिए वहाँ पर पता नहीं आपके मिली नहीं मिली। इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ कि ताकि आप लोग घर में ट्राई करें तो आप लोग आराम से बना सकें। आप इसको बना सकते हैं आराम से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इसको बनाने वाला है। को देखकर मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसको बना के जल्दी से गुड़िया को देने के लिए। गुड़िया वेयर करके दिखाएगी आपको। तो ये तो हमारा पार्ट रेडी हो गया है। जैसे हमने इस वाली सिलाई को और इस वाली सिलाई को और इस सिलाई को लगाकर इन चारों पार्ट को अटैच किया था, इसी तरह से हम इन दोनों पार्ट को या बीच में से इसको भी ज्वाइन करके रेडी कर लेंगे। अब इसी के जैसे हमने इस वाले पार्ट को भी अटैच कर दिया है। अब हमें इसमें करना है कफ के लिए मार्क। तो हमने यहाँ से ऊपर से 4 इंच का फैब्रिक कट किया था यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे 4 इंच पर इंची टेप को रखना है और यहाँ से इस तरह से जाएंगे 9 इंच पर और 9 इंच के सामने निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारे कफ का सेंटर, मतलब एक लंबाई ली है मैंने, यहाँ तक भी आ सकता है सेंटर। अब इसको हमें यहाँ से बीच सेंटर से 1.25 इंच 1 और 2 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से इस तरह से लगना स्टार्ट होगा, ये कॉर्नर रहेगा और यहाँ से ऐसे लगेगा कुछ इस तरह से। ये जो निशान है ना हमारा, ये बिल्कुल नीचे आना चाहिए और ये वाला जो निशान लगाया है हमने, ये सेंटर पर आना चाहिए। तो ये आ रहा है हमारा अभी सेंटर पे। इसी तरह से हमें इस वाले को भी लेना है। सही, परफेक्ट। बस अभी हमें इसका मार्क ही करना है। मार्क कर लिया, इसके बाद हमें इस वाले पार्ट को लेना है, इसके ऊपर रखना है। ये हमारा सीधा है और इसको हमने उल्टा करके रखा है। निशान हमारी साइड आ रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ से इसको बराबरी से मिलाना है सेंटर से, और वो भी। अब हमें यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसमें सिलाई लगानी है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाने से पहले हमें एक इस टाइप की पट्टी रेडी करनी है और यहाँ पर लगानी है। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें जो कट किया था इधर इधर का पार्ट, वो था 4 इंच का। तो 4 आगे का और 4 पीछे का, तो होगा हमारा 8 इंच। जब हम आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा, जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो होगा हमारा टोटल 9 इंच। एक निशान लगाना है यहाँ पर और एक निशान लगाना है हमें 9 इंच पर। तो ये देखिए हमारी 4.5 इंच की पट्टी रेडी आ जाएगी। अब ये जो निशान लगाया है हमने, यहीं से इस पट्टी में इस तरह से हमें इसमें चुन्नटें बनानी है और इस पे सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें इस साइड भी बना लेना है और इस वाली पट्टी में भी बना देना है। तो इसको हमें लेना है और इसको ऐसे सीधा करना है और सीधा करके इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। यहाँ से आधे इंच सिलाई का मार्जिन रख लीजिए, यहाँ से आधे इंच रख लीजिए और इस तरह से अटैच कर देनी है। और ऐसे ही हम इस साइड वाली भी कर देंगे। अब इसको हमें लेना है और इसके ऊपर रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। और सिलाई लगाने के लिए हमने पहले ही इसमें जगह रख ली थी, इसलिए सिलाई एकदम आराम से लग जाएगी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ सेंटर पर कट लगा देना है और यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहीं से इसको पलटना है इस तरह से और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहीं से इसको पलट देंगे। पलट के सीधे होने के बाद ये कुछ इस टाइप का आ गया है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने मार्क किया था, ये वाला मार्क और ये वाला मार्क, यहाँ पर हमें इसमें कफ में सिलाई लगा देना है। तो दोनों ही साइड यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर कफ तो हमारे लग चुके हैं। अब इसको हमें यहाँ से भी अटैच करना है। पहले तो इसको हम यहीं से बराबरी से देख लेंगे कि यहाँ से बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से ये बराबर ही आ रहा है। अगर छोटा बड़ा लग रहा हो तो आप कटिंग करके बराबर कर लीजिए। इसको यहाँ से लेना है और इस तरह से इसके ऊपर फिर से पलट देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमने सिलाई लगा दी है। अब यहीं से इसको पलट के सीधा कर लेंगे। कितना बढ़िया बन गया है। ये जो स्ट्रिप है हमारी, इसको हमें यहाँ नहीं यहाँ लगाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ना हमें स्लीव्स भी लगानी है। तो मुझे पहले याद नहीं था कि इसमें हम स्लीव्स भी लगा रहे हैं। मैंने इसको स्ट्रिप वाली के हिसाब से ही स्ट्रिप लगा दी थी, पर आपको अस्तर लगाने से पहले इसको यहाँ पर लगा लेना है। तो मैं इसको उठाकर यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इन स्ट्रिप्स को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई भी लगा दी है और ये हमारा कुछ इस टाइप का आ गया है। अब इसको हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच कर देना है। एक सिलाई हमें यहाँ सेंटर में भी लगा देनी है। इसको यहाँ से और यहाँ से अटैच करने के बाद अब हम तैयार करेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट को यहाँ से ओपन करेंगे, सीधा करके रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। यहाँ से रखने के बाद अब हमें इसको देखना है कि यहाँ से लेके
लेके यहाँ तक कितना गैप है, 2 में 1 पॉइंट कम। तो ये जो अस्तर है, अस्तर पे हमें 2 में 1 पॉइंट कम पर निशान लगा देना है। यहाँ से हमें स्ट्रिप लगना स्टार्ट होगी और यही निशान हमें यहाँ पर भी लगा देना है। तो इसको हमने इस तरह से ले लिया। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हमें लेना है यहाँ से इसको पलट के करना है उल्टा। उल्टा करने के बाद इसको हम लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। ये जो स्ट्रिप है हमारी, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होना चाहिए, इस वाले निशान के पास से। इसको हमने यहाँ पर रख दिया और इस वाली स्ट्रिप को इसके अंदर कर देंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर कट्स लगा देना है। अब इसको हमें यहाँ से देख लेना है कि नीचे साइड से ये बराबर आ रहा है ना, ये देखिए एकदम बराबर है। तो इसको हमें यहाँ से इस साइड करना है और इस मार्जिन को इसके ऊपर अटैच करने की सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी, इसको यहीं से पलट देंगे। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इसको इस साइड कर देंगे और अब लगा देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगा देना है। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद ये जो हमने टक्स का मार्जिन छोड़ा था, यहाँ से इस तरह से और टक्स बनानी है। ये देखिए ये हमारी एक टक्स बन गई। इसी की जैसे हम इस साइड वाली भी बना देंगे। दोनों साइड की टक्स हमने बना दी है। अब हमें लगाना है यहाँ पर स्लीव्स। तो स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है और इसको हमें यहाँ नीचे साइड से 1 और ये 2 पलटी में पतला पतला फोल्ड कर देंगे। इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमने एक निशान लगाया था यहाँ पर और एक निशान लगाया था यहाँ पर। यहाँ की जो फिटिंग है 9 इंच की और नीचे साइड की फिटिंग थी हमारी 7 इंच की। तो यहाँ पर हमारी लगेगी 7 इंच की इलास्टिक और यहाँ पर लगेगी 9 इंच की। पहले हम लगा देंगे 8 इंच पर निशान। 7 इंच की रेडी चाहिए तो 8 इंच की रखेंगे क्योंकि आधे आधे इंच दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से सिलाई लगाकर अटैच करना स्टार्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। ये इस तरह से आ जाएगी। ऊपर साइड चाहिए हमें 9 इंच की तो 10 इंच पर निशान लगा देंगे। दोनों साइड सिलाई लगने के बाद 9 की आ जाएगी। यहाँ पर और यहाँ पर इलास्टिक हमने लगा दी है। अब हमें लेना है अपने ब्लाउज को। ये जो हमने स्लीव्स रेडी की है इसको हमें यहाँ से अटैच करना है। ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी इसके बस आधे इंच उस साइड दूर से ही बस इसको लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और यहाँ से बीच का हिस्सा छोड़ देंगे और यहाँ पर भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इतना हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया और यहाँ से भी इतना ही अटैच कर दिया और बीच बीच का पार्ट हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब हमें यहाँ पर लगानी है इलास्टिक। पहले इसको हम यहाँ से इतना थोड़ा थोड़ा सा इसको पलट के सिलाई लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर लगाना है इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के लिए हम लेंगे यहाँ से 6 इंच की इलास्टिक और 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर रखना है इसको और यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है। पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर। अब यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगाना है कि नेफा टाइप का बनता जाए, इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए। अब यहीं से हमें इलास्टिक को खींचना स्टार्ट करना है। मार्जिन को इकट्ठे करते जाना है और इस तरह से इलास्टिक को खींचना है। ये देखिए ये आ गया हमारा निशान। यहीं से इलास्टिक को कट कर देना है। इस मार्जिन को यहाँ पर फैला देंगे इस तरह से। ये देखिए इलास्टिक हमारी बढ़िया तरीके से इसमें लग गई है। तो इसी की जैसे मैंने इस साइड वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। तो इस साइड तो हम लगाएंगे जिप और इस साइड हम कर देंगे इसकी फिटिंग। ये जो हमारा निशान आ रहा है ना यहाँ से, ये हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। इसी की बराबरी से हम इसकी फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक सिलाई लगाकर इसकी हमने फिटिंग कर दी है और इस साइड लगाई है मैंने जिप। और जिप लगाना पहले भी मैंने आपको सिखाया है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये फिटिंग भी हो चुका है और चलो अब सीधा करके देखते हैं इसका लुक कैसा आया है। तो इसका लुक आया है हमारा फ्रंट साइड से कुछ इस टाइप का। ये देखिए स्लीव्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गुड़िया ने इस बार ब्लाउज को वेयर कर लिया है और ये लग रहा है कुछ इस टाइप का। मुझे तो एग्जैक्ट सेम ही लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और देखने में मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आई है। और स्ट्रिप्स वाला हमने इसलिए बनाया है ताकि सभी लोग इसको वेयर कर सकें, क्योंकि हर इंसान सेलिब्रिटी नहीं होता है। तो अपन लोग तो इस टाइप का पहनते नहीं है यहाँ से ऐसा खुला वाला। तो इसलिए मैंने स्ट्रिप लगा ली है ताकि मम्मी घर से नहीं भगा, नहीं तो मम्मी घर से भगा देंगी है ना। गुड़िया तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। तो इसमें ना फ्रेंड्स गुड़िया हमारे बहुत अच्छे लुक करने वाली है। नागिन का भी लुक करेगी और नेहा कक्कड़ मैम का भी लुक करेगी। तो आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं गुड़िया की तो गुड़िया के ब्लॉग चैनल पर देख लेना। और ब्लॉग चैनल नेम है प्रतिभा गुड़िया ब्लॉग्स और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आपको ब्लाउज कैसा लगा, इसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, कौन कौन घर में ट्राई करने वाला है। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।